Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, as you know, that we keep bringing you leading personalities, and each week we are bringing new faces, and through them we understand what's really happening around us. And something which is really happening around us in Delhi is odd even. Now it's the season 2 odd even dobara, and we are going to talk about this to a very special guest on The Quest on Rajya Sabha TV. He is Mr. Gopal Rai, the Transport Minister in Delhi government. I welcome him to the show. स्वागत है आपका। दिल्ली वासियों की बात हो रही है और जाहिर है कि हम ऑड इवन दोबारा की जब बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो ताज़ा घटना ये हो रही है कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है उनके साथ अब ऐसा लग रहा है कि जब आप सर्ज प्राइस की बात आई और हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात ज़्यादा आगे आई कि लोग कहने लगे कि हमें परेशानी हो रही है, तो आप लोगों ने भी तय किया कि चलिए कर्ब किया जाए और कहा जाए कि नहीं आप प्राइस कम कीजिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक टफ एक तरह की बैटल लड़ाई शुरू हो गई है, जहां आप उनको कह रहे हैं कि नहीं कर सकते और उबर ओला जैसे जो कैब सर्विसेज कह रही नहीं हम तो करेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है उस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ होता है पब्लिक को सर्व करना, लेकिन जब उस टेक्नोलॉजी का पब्लिक को मनमाने तरीके से अगर मिसयूज़ किया जाता है तो फिर उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑड इवन के दौरान जब इस तरह की कंप्लेंट काफ़ी बढ़ी तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ने इस मीटिंग कॉल की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर इस तरह की कंप्लेंट आती है तो हमने उसके लिए स्पेशल सेल बनाए। हमने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 011-42422 जारी किया और उस पर जो कंप्लेंट आए उसके खिलाफ जो है हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। उसके बाद अभी जो दिखने में आ रहा है कि एक इनडायरेक्ट प्रेशर बार्गेनिंग दिख रही है कि जी अब बुक ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कि कल तक अनफेयर काम सारा हो रहा था। मसला केवल ऑड इवन का नहीं है। ऑड इवन तो अभी 30 तारीख को ये दूसरा चरण ख़त्म हो जाएगा। परमानेंटली अगर कोई इस तरह से पब्लिक को परेशान करता है और अगर वो लूटने की कोशिश करता है उसके खिलाफ एक परमानेंट पॉलिसी सरकार बनाएगी। इसको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या ऑटो वालों से, क्योंकि उस पर भी हम थोड़ी और बातचीत करेंगे कि क्या ऑटो वालों से, और ये लोगों का मतलब फीडबैक है या किसी सेक्शन का है कि क्या ऑटो वालों को आगे बढ़ाने के लिए ये कोई एक मुहिम है। हालांकि हमें समझ में आ रहा है कि आपको ये लगा दिल्ली सरकार को कि आप इसलिए कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आपने लूट शब्द का प्रयोग भी किया है, लेकिन टैक्सी वालों को शायद ये समझ में आता है कि इससे ऑटो वालों को फायदा होगा। तो ये एक ऑटो वर्सेस टैक्सी का अल्टीमेटली, चाहे ऑटो वाले हैं जो हमने फर्स्ट डे से और पिछली बार लगभग 700 ऑटो चालकों को हमने उस समय ऑड इवन में चालान काटे थे और इस दौरान भी काटे जा रहे हैं। हमने जो हेल्पलाइन जारी किया हुआ है 011-42400-400, वो केवल टैक्सी वालों के लिए नहीं है, वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी इस ऑड इवन का बहाना बना करके अगर किसी को परेशान कर रहा है उसके लिए हमने इन्फोर्समेंट टीम बनाई है। अभी हमने 400 पूर्व सैनिकों को भर्ती किया है सिर्फ इसीलिए कि कोई इसका मिसयूज ना करे। हम ऑटो वालों के साथ हैं, उनकी जो ग्रीवांस है उसके लिए हम ऑटो वालों के साथ हैं, जो एग्रीगेटर हैं हम उनके भी साथ हैं, उनके लिए भी हम पॉलिसी बना रहे हैं। हम सबके फेवर में हैं, जो कुछ भी अच्छा कर रहा है, पब्लिक की सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में अगर पब्लिक को परेशान कोई करने की कोशिश कर रहा है, मिसयूज करने की कोशिश हो रहा है, तो चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे टैक्सी चालक हो, ऑटो चालकों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि वो भी अपने प्राइस बढ़ा रहे हैं। नहीं, उनके खिलाफ भी कैंपेन, जो हमारे पास जो कंप्लेन आ रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, वही कार्रवाई कर रहे हैं जो टैक्सी के साथ कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेंट आ रही है। घूम फिर कर मेरा सवाल इस पर आता है कि कल भी जब बात हो रही थी पब्लिक मीटिंग में तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इस बात को कि हमने पिछली बार भी 1 से 15 जनवरी जब शुरू किया था पहली बार, तो तब भी लोगों से बातचीत की थी और दोबारा भी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। कहाँ आपको लगता है कि कहीं चूक रह जाती है जिसमें कि फिर समस्याएं सामने आती? नहीं, देखिए, इतना बड़ा ये काम है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े एडवांस जो देश हैं जिनके पास सारी सुविधा है, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन वो इरादा नहीं बना पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए किसी भी शहर में करने में, और जहाँ पर हुआ वहाँ पर बहुत जगह पे फेल हुआ। बीजिंग में हुआ, वहाँ पर भी दोबारा करने की हिम्मत वो लोग नहीं जुटा पाए। तो ये जो काम हो रहा है ये सामान्य काम नहीं है, जिसको एक इतनी बड़ी राजधानी में जहाँ पूरा दुनिया से प्रतिनिधि रहते हैं, पूरे देश के प्रतिनिधि रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, वहाँ ऑड इवन को लागू करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात है कि दिल्ली वालों ने दिल से ठाना है। आप सोचो कि ओला उबर के बगैर से ऑड इवन चल रहा है? नहीं चल रहा है।
बस की वजह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेट्रो की वजह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऑटो की वजह से चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये दिल्ली वालों की दौलत पे चल रहा है। मुझे पता है कि जो 20 लाख लोग हैं जो अपनी गाड़ियां सड़क पर लेकर आते हैं, वो एक दूसरे को कोऑपरेट दो बातें यहाँ से निकलती हैं। एक तो ये कि बात ये भी हुई कि जब हम प्रदूषण कम करने की बात कर रहे हैं तो अगर कार्स को देखें, व्हीकल सेगमेंट में भी कार्स को सिर्फ देखें तो उसका परसेंटेज बहुत कम है जिससे प्रदूषण कम होगा, 3% कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि कार्स कम हो जाएंगी, ऑफ द रोड्स हो जाएंगी इस ऑड और इवन नंबर्स की वजह से, तो वो तथ्य कहाँ इसमें शामिल होता है? देखिए, अलग अलग स्टडीज़ हैं और अलग अलग बातें हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों का सोचना क्या है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस पे सब सहमत हैं, और इस पोल्यूशन को कम किया जाना चाहिए, इस पे भी सब सहमत हैं। कैसे किया जाना चाहिए, इस पे दो राय है। कुछ लोगों का सोचना है कि एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाना चाहिए, वरना कुछ नहीं किया जाना चाहिए, जो अब तक की पॉलिसी रही है सरकारों की। साल दर साल गुजर गई और पोल्यूशन लेवल इतना हाई हो गया और कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार की सोच ये है कि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की ज़रूरत है। नीतिगत तौर पर हम इस बात को मानते हैं कि ऑड इवन इज नॉट लास्ट सोल्यूशन। ऑड इवन एक सोल्यूशन है और काफ़ी स्ट्रांग सोल्यूशन है, इससे स्ट्रांग सोल्यूशन अभी तक क्योंकि कुछ नहीं। अब आपने बीजिंग की बात की तो जहाँ से शायद कुछ इंस्पिरेशन आई होगी, तो वहाँ के जो एक्सपर्ट है और कल वो वहाँ भी मौजूद थे और आज उनका बयान भी आया कि वो कहते हैं इसको हमने सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट की तरह प्रयोग किया, और उनका कहना है कि इसको हम नहीं मान सकते कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। देखिए, मेरा ये सोचना है कि ये तो कोई मानने को भी नहीं तैयार था कि दिल्ली जैसे शहर में, भारत में ऑड इवन इतना सक्सेस हो सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं पा रहा था। पूरी दुनिया नहीं सोच पा रही थी, बट अब तो सोचना शुरू कर दिया। एक पार्ट तो हमने कर दिया, दिल्ली वालों ने कर दिया, सेकेंड पार्ट में हमने इंटर किया है। देखिए, ऑड इवन के साथ साथ और मेजर सरकार उठा रही है और सबको उठाना पड़ेगा, पूरी दुनिया को, क्योंकि जब तक हम, देखिए दो कारण हैं। पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने के लिए दो मेथड पे काम करना पड़ेगा। पहला कि उत्सर्जन के जो केंद्र हैं उस पर रोक लगाई जाए। व्हीकल उत्सर्जन का एक केंद्र है, उसमें से 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, ट्रक्स भी हैं, कमर्शियल गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है, उसमें से कार भी एक है। तो कहा गया कल ये भी कि 2 व्हीलर्स को क्यों ना किया जाए, लेकिन उस पर आपकी सोच है, और कहा भी मुख्यमंत्री ने कि ये इसलिए कि वो भार जो है शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पड़ेगा। अभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि अभी जो ऑड इवन पिछला लागू हुआ उसका हमने डिटेल स्टडी किया। उस ऑड इवन के सक्सेस होने में कार पूलिंग सबसे बड़ा कारण था, लेकिन 2 व्हीलर में पूलिंग नहीं होना, पूलिंग मुश्किल काम है। दूसरा, पब्लिक कहा कि आपने वोट की राजनीति की वजह से, वो तो देखिए, कहने के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं। अगर वोट की राजनीति की वजह से हमने किया तो सारे कार वाले विद्रोह कर देते तो ऑड इवन पिछली बार ही फेल हो जाता। पिछली बार ऑड इवन को उन्होंने फॉलो किया जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, उनका मसला है, ये सबको समझ में आ रहा है। रही बात की हमारी नीति ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें और अल्टीमेटली हम अपने गोल को अचीव करें। दूसरा, जो पैरेलल डस्ट पोल्यूशन है उसके लिए वैक्यूम क्लीनर सड़कों पर लाया जाए, उसके लिए ग्रीन घास बिछाई जाए, उसके लिए वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करने वाले सेंटर्स हैं। क्योंकि जब तक आप उत्सर्जन के केंद्र नहीं बंद करेंगे और उत्सर्जन के बाद जो है उसको एब्जॉर्ब करने वाले सेंटर नहीं बनाएंगे, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है जी। मसलन कि आप कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ भी जो डस्ट आती है उस पर भी काम करने उस पर भी कर रहे हैं। देखिए, हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन ऑड इवन से मैं 2 चीज़ मानता हूँ। नंबर 1 कि दिल्ली के अंदर सारे स्टडीज़ ने, पिछली बार जब हो रहा था तो हाई कोर्ट ने प्रश्न उठाए थे और सारे लोगों से हमने किया, उसमें CSCS ने से भी अपनी रिपोर्ट रखी थी कि इस ऑड इवन का इफेक्ट तो हुआ है। अब रही बात कि पैमाना सबका अलग अलग है। जिस तरह से CSCS ने कहा कि भाई मान लीजिए कि अगर ये 2.5 अगर 300 के उस पर जाना था और ऑड इवन के दौरान अगर 150 पर रुक गया तो 150 कमी आई। ये मेजरमेंट के तरीका, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आधी गिलास खाली हो तो आप ये मान रहे हैं, लेकिन कहना कि क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने शायद बहुत जोश में कहा कि 15% कम हुआ है पोल्यूशन, उसको सही नहीं माना? नहीं, सही है वो। उसका 2 फैक्टर है केवल। मैंने उस दौरान भी कई बार कहा और आज भी मैंने अभी शनिवार तक के आंकड़े एनालिसिस के मैंने कल प्रेस से डिस्कस किया था। दिल्ली के जो 2 हिस्सा है, दिल्ली का एक बॉर्डर का एरियाज है जहाँ से डीजल की गाड़ियाँ लगातार रात में, हमने टाइम ऐसे बढ़ा दिया है ना, उसे 11 कर दिया, बस सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और वो डीजल की कमर्शियल गाड़ियाँ हैं और उनका जो पोल्यूशन जो पैदा होता है उससे सराउंडिंग एरियाज़ में पोल्यूशन पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है।
जो हमारे परमानेंट जो सेंटर्स हैं उनका जो रीडिंग आती है और जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम उससे हट करके पिछली बार भी और इस बार भी 72 पॉइंट्स पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं। जो सैंपलिंग आ रही है उस सैंपलिंग में ये बात उसी सैंपलिंग में दिख रही है कि जो इनर सर्किल है करीब 60 से 70% जो इनर सर्किल के सैंपल हैं उसमें 15 से 20% 2.5 में गिरावट दिख रही है, लेकिन बॉर्डर्स के एरियाज में वो गिरावट नहीं दिख रही है। मतलब सेंटर्स के एरिया में और बॉर्डर्स के एरिया में 3 से 4 गुना का फर्क है। अब सही में ये देखना होगा कि स्टडीज किस तरह, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स भी बटे हैं और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि विरोध करना है, लेकिन इसलिए भी कि वो समझते हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फॉर्मर जो एम्प्लॉय जिन्होंने शायद फाइल भी किया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा ऑर्डिनेंस से, और कुछ लोगों का जो ये मानना है कि ये बिल्कुल सही तरीका ही नहीं है कि इससे प्रदूषण कम हो, ऐसा एक सेक्शन मानता है। देखिए मानने, और वो राजनीतिक नहीं है। लोगों को मानने के लिए राजनीतिक क्या है और राजनीतिक क्या है कहना बहुत मुश्किल है। ऑड इवन की वजह से ये सबके सामने है कि 25 से 30% पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई, ये तो सबको पता है, फैक्ट सबके सामने है। वो जो 30% जो डीजल और पेट्रोल दिल्ली की सड़कों पर जलता था और वो जो पोल्यूशन पैदा करता था वो कहाँ गया? अमेरिका तो नहीं गया, इंग्लैंड तो नहीं गया, जर्मनी तो नहीं गया, झारखंड तो नहीं गया। वो 30% पोल्यूशन जो पैदा होता था वो कहाँ गया? पिछली बार जो दिल्ली की सड़कों पर, इस बार भी 4-5 पॉइंट्स को अगर छोड़ दें, दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां आधी आती हैं और उसके बाद जो टाइम बचता है, पिछले जो टाइम बचता है, हम 2 घंटे जो सड़क पे गाड़ी दौड़ाते हैं, अगर 1 घंटे में घर पहुंच जाते हैं तो 1 घंटा जो पेट्रोल कम जलता है वो पोल्यूशन कहाँ गया? जरूर कहीं ना कहीं इसको एफर्ट की तरह माना जा रहा है। 2-3 बातें यहाँ पर कि जैसे कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या भीड़ बढ़ी मेट्रो पे, और जो सर्वे आ रहा है उसके हिसाब से बहुत कम ही जो है मेट्रो में चलने वाले लोग बढ़े। तो क्या कार कुछ लोग, मैं पढ़ रही थी करोल बाग में कार एसोसिएशन ने सेकंड हैंड कार की सेल जो है वो बढ़ा दी कि आप दूसरी कार खरीद लीजिए। देखिए, तो लोगों ने कहीं ना कहीं कोई उपाय ढूंढ लिया और फिर सड़कों पर कारें आ गई। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हम अभी सारा मेजरमेंट खुद मैं सड़कों पर जाके करता हूँ। अभी दिल्ली की सड़कों बहुत सारा सेकेंड हैंड कार भी बहुत लोगों ने नहीं खरीदी है, बहुत लोगों ने नई कार भी नहीं है अभी दिल्ली में नहीं खरीदी है लोगों ने। ये एक प्लान्ड वे में पोस्टर दिल्ली भर में चिपकाया जा रहा है, फियर क्रिएट किया जा रहा है कि ऑड इवन बंद हो, ऑड इवन फेल हो, और उसके पीछे इंटरेस्ट भी है। क्योंकि अगर 30% डीजल और पेट्रोल की खपत बंद कर देता है ऑड इवन, तो इससे बहुत बड़ी जो तेल लॉबी है उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दिल्ली के अंदर अगर ये बच्चे में अगर ये कंसर्न पैदा हो रहा है कि कार आज स्टेटस सिंबल नहीं है, हमारी जिंदगी के लिए खतरा है, तो वो बच्चा जो पैदा होने के बाद सपना देखता था कि 5 करोड़ की मैं जब बड़ा होऊंगा और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा तो 5 करोड़ की कार लूंगा। आपने बहुत वो सोच रहा है कि नहीं, हमें साइकिल पे चलना है, हमें लाइफ बचाना है। ये जो आपने बात की है कि क्या ये बात कॉन्शियसनेस की है जो एक आम सिटीजन सोचता है, या कहीं ना कहीं एक वर्ग भी क्रिएट हुआ है? मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा अभी। यू आर वॉचिंग द क्वेश्चन राज्यसभा टीवी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन विथ मिस्टर गोपाल राय, बट very important question still awaiting. I'm going to ask that after this very short break. Don't go away. Welcome back to The Quest on Rajya Sabha TV. I am right now talking to Mr. Gopal Rai. He is answering all the questions that Delhi citizens would like to really ask him on odd even दोबारा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि क्या एक वर्ग की भावना आ गई कि क्या एक लग्जरी कार्स आती थी शायद वो नहीं आ रही है, जो लोग दूसरी कार अफोर्ड कर सकते थे वो आ रहे हैं। तो मिडिल क्लास के अंदर भी कहीं ना कहीं कौन क्या अफोर्ड कर सकता है, कौन ऑटो से जाएगा, कौन कार से जाएगा, कौन मेट्रो से जाएगा? आपको लगता है कि ये वर्ग की भावना कहीं क्रिएट हो गई? जिस तरह के डेवलपमेंट का मॉडल पूरे दुनिया में चल रहा है और भारत भी कहीं ना कहीं उसी के पीछे भाग रहा है, वो इस तरह की सोच को पैदा करता ही है। लेकिन आज जहां हमारी सोसाइटी, न सिर्फ भारतीय समाज बल्कि पूरे दुनिया की सोसाइटी जहां खड़ी है, वहां से हमें पलट के सोचना ही पड़ेगा। आज सोच लो और चाहे कोई प्राकृतिक विघटन आ जाए उसके बाद सोचो, क्योंकि सोचे बगैर आगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रो पीपुल हो, प्रो इन्वायरमेंट हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेकिन किस बेसिस पे करेंगे, वहां मेरी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ानी पड़ेगी कि क्या वो जैसे सीएसई सामने आया एक्सपर्ट ग्रुप की तरफ, या आईआईटी की जो स्टडी है, कहीं वो आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की तरह सपोर्ट करे तो बात समझ में आती है? नहीं, देखिए सरकार हम जो इस तरह के तमाम एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम लोग डायलॉग करके ये हिम्मत जुटा पाए हैं। देखिए हम लोग इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद
हमने तमाम इन एक्सपर्ट्स के साथ हमने डायलॉग किया, डिस्कशन किया, बट डिस्कशन इन द कंसेप्ट के लेवल पे चर्चा करना, आप एक होलिस्टिक में चर्चा करते हो, लेकिन जब आप काम शुरू करते हो तो प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। उसके लिए क्या कुछ किया आपने? जैसे मसलन आप पहले भी ये सवाल झेल चुके होंगे कि जो बच्चे हैं और जो स्कूल जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सोचा, और उसमें कुल मिलाकर के जो समस्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को छोड़ने जाते हैं और फिर दोपहर में जाना हो तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। बट उसमें ये है कि एक ऑप्शन आया था कि सारे स्कूल को ये राइट दिया जाए कि वो जो है वो उनको जो है वो मोहर मार करके और एक कागज़ दे दें, और जिसके आधार पर, बट हमने सीएनजी में ये बात देखी कि सीएनजी को जब हमने ओपन किया तो कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। आफ्टर दैट हमें रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ हमने एक जगह अभी सेंटर और अभी क्लोज वीडियो मॉनिटरिंग में करा रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का मिसयूज भी बड़े पैमाने पर हो सकता है, इसलिए हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। और आफ्टर दैट फिर हमने देखा कि क्योंकि वो बड़ा तबका जो है जो बच्चों को छोड़ने जाता है, उनके पेरेंट्स का, और ये आपने खुद ही अखबारों में पढ़ा होगा कि वो बहुत फिर खुश नहीं हो पा रहा है। बहुत छोटा सा, क्योंकि देखिए मैंने बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली में, ये सरकार के दम पे नहीं हो रहा है। ये सभी पेरेंट्स को जितनी चिंता है कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, बच्चे को उतनी ही चिंता है कि कल जब मैं जाए कैसे और आए कैसे, वो बाइक पे नहीं जा सकता, बच्चे की सुरक्षा का भी सवाल। देखिए दिल्ली के अंदर बच्चे बाइक पर भी जाते हैं, बच्चे एक ही तरह के दिल्ली में नहीं है, जिनके पास कार नहीं है उनके बच्चे बाइक पर जाते हैं और वो भी बच्चे ही होते हैं। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है कि आप बाइक पर चले जाइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हर स्कूल में, जिसका सलूशन लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, आप सोचो लाखों बच्चे 2 दिन से, सैटरडे को स्कूल गए, मंडे को गए, ट्यूसडे को गए, ये लाखों बच्चे स्कूल गए और अपने घर पहुंच गए, कोई विद्यालय में कोई मिसिंग नहीं है। कैसे पहुंचे कि जिस तरह से हमने अपील किया कि भाई महिलाएं गई स्कूल में अपने बच्चे को लेने, उन्होंने पूछा कोई और बच्चा तो नहीं है, उन बच्चे को उन्होंने लिफ्ट दिया, कारपूल किया। कोई ऑड वाले दिन, ऑड वाली गाड़ी तो चलती है ना, तो ऑड वाला पुरुष भी जाता है, वो पूछ ले इवन वाले को भैया अगर कोई बच्चा है तो कर लो। ये भागीदारी और साझेदारी की भावना होनी पड़ेगी। उसके बगैर देखिए इतना बड़ा जो कुछ हो रहा है उसका मूल मंत्र ही है सहभागिता। लोग अगर आपस में सहयोग नहीं करते तो इसको संभव नहीं है। एक चीज जो आपने हाल के एक इंटरव्यू में कही, तो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आप या मंथली सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से समझ में आ रहा है ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है या जो समस्याएं कुछ सामने आ रही हैं, ये लगता नहीं है कि परमानेंट हो सकता है या मंथली हो सकता है। फिर कैसे सरकार इस पर विचार करे? मैंने कहा क्या हो सकता है, ये तो हम लोग जो प्रैक्टिकल, मैंने कहा हम लोगों की अप्रोच प्रैक्टिकल है, स्टेप बाय स्टेप है। पहली बार जब हमने शुरू किया लागू करने का तो शायद किसी को संभव ही नहीं लगता था कि दिल्ली में हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट जब आया 15 तारीख को एकदम उलट आया। हम सोचते थे कि 15 दिन में बहुत लोगों को तकलीफ होगी और 15 दिन बाद लोग चिल्लाने लगेंगे कि हाय हाय बंद करो आरडीवन, उलट हो गया। पूरी दिल्ली हम लोगों के पीछे पड़ गई, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि जहां पर हम जाएं और लोग ना कहें आरडीवन लाओ। फिर हमने सर्वे किया, 4 लाख लोगों का सैंपल सर्वे लिया, आपको यकीन नहीं होगा सबसे ज्यादा जो ओपिनियन थी 80% ओपिनियन थी कि परमानेंट इसे कर दो। हमने परमानेंट नहीं किया, हमने सेकेंड ऑप्शन उनका ये था कि आप इसे 15 फरवरी से लागू कर दो, हमने उसको भी लागू नहीं किया क्योंकि एग्जाम थे। हमने उस प्रैक्टिकलिटी को एनालाइज किया। और अब लोग कह रहे गर्मी है, तो ये भी एक फैक्टर आ रहा है। फैक्टर रहेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकलिटी को, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 30 तारीख तक का जो भी अनुभव आएगा, क्योंकि पिछली बार से इस बार का चैलेंज अलग है। पिछली बार ठंड का मौसम था और गर्मी है, पिछली बार स्कूल सारे बंद थे, इस बार स्कूल सारे खुले हुए हैं, तो पिछली बार से इस बार डबल चैलेंज है हमारे सामने, जिसको हम एक चीज करें। तीसरा चैलेंज भी है। और ट्रैफिक जाम के बारे में शायद आपने कहा कि वो दूसरे कारणों से ट्रैफिक जाम दिख रहा है। ट्रैफिक जाम 5 जगहों पे दिख रहा है, मैं ओपनली आपसे भी कह रहा हूँ और चैनल के दर्शकों से। इसके अलावा मुझे बताइए, मैं खुद उसको स्वयं मॉनिटर कर रहा हूँ। कनाट प्लेस, नेहरू प्लेस का ओवरब्रिज का, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैंने अभी रात में भी इंस्पेक्शन किया है और उसको ऑर्डर दिया है कि जल्दी कंप्लीट करो उसका। एम्स से धौला कुआं जाने वाले पे जल बोर्ड की पाइप फटी थी, कल कंप्लीट हो गई, शाम को मैं गया था, कंप्लीट करा करके उस पर ट्रैफिक को रन करा करके आया हूँ। चौथा, भैरव मार्ग पर जो सड़क पर जो पाइप फटी थी और वहाँ पर काम चल रहा है। 5वां, जो भैरव मार्ग से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लक्ष्मी नगर से आने वाला और भैरव मार्ग से आने वाला जो इधर आईटीओ की तरफ रूट है, सिर्फ एक, 3 नगर नहीं, एक, इन
4 जगहों के अलावा अगर और भी कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। चलिए, ये अच्छी बात कही है कि चाहे वो हेल्पलाइन हो या मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनको संपर्क किया जा सकता है। अब रही बात कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की, तो बार बार आपने हालांकि फूल भी दिया लेकिन उसका वायलेट भी हुआ बीजेपी के एमपी। क्या कहना है आपको कि क्या राजनीतिक रूप से वो कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की भावना के साथ हम भी चल रहे हैं, और अगर लोगों की भावना कहती है कि ऑड इवेंट सक्सेसफुल नहीं है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। पिछली बार का तो भी जनमत संग्रह हुआ है, वो तो उन्होंने कहा कि दोबारा ले आओ, इसके फेवर में है। और यकीन मानो आप, 20 से 25 लाख गाड़ियाँ दिल्ली में हैं। अगर 25 लाख लोग इसे फॉलो नहीं करते तो दिल्ली में इसको इम्प्लीमेंट करना इम्प्रैक्टिकल। एक चीज़ और कि क्या समय के बारे में आपने विचार किया? कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद रात में या आधी रात के बाद, जैसे ये कुछ दूसरे विदेश के शहरों में होता है, या गुड्स व्हीकल जो आती हैं उनसे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी मैनेजमेंट के बारे में और बात होनी चाहिए। देखिए, उस पर हम लोग मैनेजमेंट के बारे में तो दिल्ली के पास सीमित जो है ऑप्शंस हैं। हमने दिल्ली के पास ऑप्शन एक ही है कि दिल्ली के बाहर से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए जो जिनका दिल्ली में उपयोग नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली को एक रास्ते के रूप में उपयोग करते हैं, बट उससे जो पोल्यूशन होता है। और इसीलिए इस ऑड इवेंट का भी मैं पिछली बार भी देखा और इस बार भी अब तक जो हमने एनालाइज किया कि बॉर्डर्स के एरियाज पे उस पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों लोग गए थे और माननीय नितिन गडकरी साहब से हमने निवेदन किया कि आप फोकस करके, क्योंकि बहुत सारा काम केंद्र सरकार कर रही है, पूरे देश में उसके सामने प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमने कहा फोकस करके प्लीज़ दिल्ली वालों की खातिर आप जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनना है उसको जो है जल्दी करा दीजिए, क्योंकि वो बनते ही फिर इसका अस्थायी समाधान हो पाएगा। दूसरा जो है, जो इस तरह की जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें से उनका जो पोल्यूशन है और उन सब चीज़ों को भी क्लोज मॉनिटरिंग के लिए अभी हमने अपनी इन्फोर्समेंट टीम को बढ़ाया है और उनका भी क्लोज मॉनिटरिंग का सिस्टम हम बना रहे हैं, जिससे कि अगर कम से कम गाड़ी आ भी रही है तो ज़्यादा पोल्यूटेड गाड़ी ना हो, पोल्यूशन उससे कम पैदा हो, इसको हम इंश्योर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि उनको फिर एग्रीगेटर के तौर पर, अगर आप बस की बात कर रहे हैं, ट्रक की बात कर रहे हैं, गुड्स व्हीकल की बात कर रहे हैं, अभी जैसे जिस तरह से हम टैक्सी के साथ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब एक तरह की बातचीत और कहा सुनी हो रही है, वैसे ही हर किसी को साथ लेकर कहाँ से चल पाएंगे, क्योंकि हर के अपने अपने इंटरेस्ट हम भी जानते हैं। देखिए, सबके होते हैं, लेकिन हर आदमी का कुछ कॉमन पॉइंट भी होता है, कॉमन इंटरेस्ट भी होता है। इस दिल्ली के अंदर अलग अलग पार्टियों के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, कोई अमीर भी रहते हैं, गरीब रहते हैं, किसी के पास 1 गाड़ी है, किसी के पास 5 गाड़ी है, बट एक कॉमन कंसर्न है कि दिल्ली के अंदर अगर ऐसी ही दिल्ली चलती रही तो 5 साल बाद गाड़ियाँ होंगी हमारे घर में, लेकिन सड़क नहीं होगी चलने लायक। और ये चालान वाली समस्या सामने आई, जो लोगों ने कहा है कि ऑड के दिन भी इवेंट दिखाई दिया और ये सब तमाम चीज़ें जो आपके समझ में भी आई होंगी, आपके सामने आई होंगी, ये क्यों हुआ है? नहीं, देखिए, ऑड के दिन इवेंट तो गाड़ियाँ आती हैं, पिछली बार भी आई थी, उनका चालान होता है, जो भी गाड़ी आती है। कुछ लोग चालान से। अब अपवाद तो देखिए हर नियम के होते हैं, अपवाद तो हर नियम के होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी ये गाड़ियाँ एंटर करती हैं चौराहों पर, जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको गुलाब का फूल दे के उनको वार्न करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, गाड़ी वापस ले जाइए। 1 बार 2 बार जहाँ होते हैं, फिर नहीं मानते हैं अगर तो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप मंत्री हैं, लगातार बात करें, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, एक मंत्री के तौर पर अगर आपसे सही में मैं पूछूं तो आपको कैसा लगता है इस बार जब सेकंड सीजन में आप आए हैं और चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं? देखिए, चुनौतियां जितनी बड़ी हैं इस बार, उसकी अपेक्षा में मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली वालों को कि इतनी बड़ी चुनौतियां, सारे विद्यालय खुले हैं, इतनी गर्मी है, सब कुछ के बावजूद मैं इतना स्मूथ ऑड इवेंट पार्ट 2 चलेगा, मैं इसको नहीं सोच पा रहा था। अपवादों को छोड़ दें तो दिल्ली वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़े चैलेंज के समय में भी ऑड इवेंट को इम्प्लीमेंट करके अब तक दिखाया है। तो आगे का रास्ता क्या होगा? क्या जैसे कि विदेशों में कहा गया कि वो लोग बहुत सडन मेजर्स लेते हैं और जैसे कहते हैं कि सभी गाड़ियाँ कुछ समय के लिए नहीं रहेंगी, आधी रात में 3 से लेकर 12 या कुछ ऐसा, तो कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे? आगे क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, हमारा दिल और दिमाग सब ओपन है, जो कुछ भी दिल्ली के पोल्यूशन और कंजेशन को बेहतर करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजिकल सलूशन, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी एक्सपेरिमेंट इससे भी बेहतर होता है, उसको हम लेकर आएंगे।
एक गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इससे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात पूछना चाहूँगी कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर विदेशों की बात करें और शहरों की, तो वहाँ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बने हुए हैं कि आप गार्बेज का डिस्पोजल कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे। कुछ लोगों से मैंने देखा है कि वो जानते नहीं हैं मोहल्लों में कि अगर कूड़ा है तो उसको कैसे उसका डिस्पोजल करें। देखिए, आज जिस समस्या को दिल्ली फेस कर रहा है, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनको जो है ये 15, 20, 25, 30 साल पहले ही फेस करना पड़ा, 40 साल पहले ही फेस करना पड़ा। पिछले साल मैं गया था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 1960 के 70 के दशक में दिल्ली से बदतर स्थिति वहाँ हो गई थी, लेकिन वहाँ एक सोशल मूवमेंट चला, अवेयरनेस बढ़ी पब्लिक की, सरकारें बदली, पॉलिसीज़ बदली, और आज वो स्टॉकहोम जो है यूरोप का इन्वायरमेंटल कैपिटल कहा जाता है। वहाँ पर भी हमने जाकर के वो देखा कि वो पूरा जो उनका कूड़ा का मैनेजमेंट है उससे वो विद्युत पैदा कर रहे हैं, कूड़ा खरीद रहे हैं दूसरे देशों से वो, ठीक है। हमारे यहाँ कूड़ा का क्या हो समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पहाड़ बना हुआ है चारों तरफ। तो वो टेक्नोलॉजी से उसका सलूशन है। हमने वहाँ भी स्टडी किया, STP से वो गैस, बायोगैस बना करके बस चला रहे हैं। तो अभी हमने कुछ कंपनियों के साथ अभी टाई अप किया है और अपने 6 STPs और डिपोज़ को उन्होंने दिया है, वो सर्वे कर रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत सारे STPs हैं, उससे हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। बट जो ये कूड़े का मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा सा दिल्ली के अंदर जो ये मैनेजमेंट सिस्टम है MCD के पास है। तो अभी MCD के अधिकारियों के साथ भी हमने ज्वाइंट मीटिंग की थी और जर्मनी से भी कुछ एक्सपर्ट आए थे और जगहों देशों से जो जिनके साथ हम लोगों का डायलॉग चल रहा है, तो उनके साथ भी बैठ करके एक कॉमन व्यू पॉइंट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम दिल्ली के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन को लेकर के आ पाएँ, क्योंकि हमारे पास कूड़े और कचरे की कमी नहीं है। अगर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अगर हम निकाल पाते हैं तो इन्वायरमेंट में भी और एनर्जी में भी हमें इजाफा हो सकता है। चलिए, तो चलते चलते कार्यक्रम हम खत्म कर रहे हैं। एक बहुत ब्रीफली एक लाइन जो आप बोलना चाहें, एक मैसेज जो आप देना चाहें मंत्री के तौर पर, खासकर ऐसे में जब लोगों के अंदर, मैं मानूंगी कि कहीं आक्रोश भी है ऑडिवन के लिए, ऐसे में आप कैसे समझाना चाहेंगे? नहीं, मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूँ कि एक बार आप अपने बच्चे के बारे में ठंडे दिमाग से सोचिए। कल आपके पास दौलत होगी, बंगला होगा, 5 गाड़ियाँ आप खरीद सकते हैं 5-5 करोड़ की, लेकिन जब आपके बच्चे की ज़िंदगी में इस जहर का असर होगा, फिर आप क्या करेंगे? उस समय कौन आपका साथ देगा? आज तो आपके पास एक ऐसी सरकार है जो आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। दिल्ली का मुख्यमंत्री ऑर्डिवन को फॉलो करने को तैयार है, दिल्ली के मंत्री ऑर्डिवन को फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली के सारे विधायक ऑर्डिवन को फॉलो कर रहे हैं। एक सरकार, आज आपके पास एक दोस्त सरकार है जो आपके भविष्य के दर्द को महसूस कर रही है और कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है इससे बेहतर वक्त आपके पास नहीं आएगा। हम मिल करके काम करेंगे। तकलीफ थोड़ी हो सकती है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितने आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियों को होना। चलिए, उसको संभावना की तरह, एफर्ट की तरह माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए, और हम नजर रखेंगे इस पर कि क्या क्या काम और हो रहा है। और निश्चित रूप से नजर की भी जरूरत है और सहयोग की भी जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस हियर ऑन द क्वेस्ट ऑन Rajya Sabha TV, and that was Mr. Gopal Rai talking to us on all the pollution issues, of course, on Audiven and Audiven Dobara specifically. Thanks for watching this particular episode of The Quest on Rajya Sabha TV. Namaskar once again and bye-bye.